नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबके लिए एक नए एपिसोड लेके आया हूं अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर। मित्रों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है अपने तीर्थ यात्रा वाली, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इसमें मैं उन स्थानों का वर्णन कर रहा हूं जो बहुत मशहूर नहीं हैं और अनेक लोग तो जाते भी नहीं इन जगहों पे, क्योंकि तीर्थ यात्रा के नाम पे तो कुछ ही चुनिंदा जगह हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो मैं उनको इसलिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उनका वर्णन कर रहा हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था पंचवटी के या नासिक के महत्व के बारे में, और कुछ अपने जो संदेह भी जाहिर किए थे कि मेरे मत से तो यहाँ पे शूर्पणखा की नाक नहीं काटी गई थी, और वो नाक भी काटी गई थी खरौद में, और इसी के बाद तो वो झगड़ा हुआ। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, मैं जो लिखा है और जो तर्क है ये सब मिला के आपको बता रहा हूं। तो खैर, आज मैं श्याम के बारे में ना बोल के महाराष्ट्र के ऐसे 5 स्थानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें पंच ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आप बोलेंगे, आप सोचेंगे महाराष्ट्र में ये कौन से पंच, भाई महाराष्ट्र वाले मानते हैं। और ये मैं आपको रुद्र वाली श्रृंखला में बता चुका हूं कि तिब्बत से प्रारंभ करके दक्षिण भारत तक, बिल्कुल नीचे तक अनेक रुद्र हुए। जो रुद्र वंश चला उसमें भी वंश और इधर उधर कटते होंगे, जैसे ना एक बेटे का उधर राज्य हो गया, दूसरे बेटे का उधर राज्य हो गया। तो इस प्रकार से 5 ऐसे महत्वपूर्ण रुद्र के स्थान हैं महाराष्ट्र में, जिनको पंच ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र जो था, ये पूरा आज का महाराष्ट्र, देखिए मैं महाराष्ट्र आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ ना, उसमें कोई महाराष्ट्र वाली बात नहीं थी। ये समझिए सब घने वन थे, घना वन था पूरा। ये दक्षिण वाले थे ना, आपको बता चुका, विंध्याचल के ऊपर सब बस्तियां थी, आर्य बस्तियां, तो नीचे तो ये सब घने वन वाले स्थान थे। तो इसमें जो 5 ज्योतिर्लिंग हैं, इसमें मैं आपको पहला ज्योतिर्लिंग जिसका वर्णन करूंगा, और वो स्थान है भीमा शंकर। भीमा शंकर को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि काल देखते चलना है ना कि कब थे भाई। मैं आपको बोल दूंगा यहाँ शिव जी थे या रुद्र का वास था, कब था। तो देखिए, यहीं पे कंफ्यूजन आता है, जो श्री राम वाली बात पर, जो मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि भीमा शंकर की कहानी ऐसी है कि उसको जब हम अलग अलग जगह वर्णन करेंगे, जब रावण जो है अपना भारत विजय पे निकला था, जब श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब की बात है, जब रावण विजय पे निकला था तब उसके भाई लोग भी निकले थे अलग अलग। तो कुंभकर्ण इस क्षेत्र में आया था, और उसने एक यहाँ की स्थानीय, भाई राक्षसीन कहा गया, अब स्थानीय जो बाला होगी कन्या, उससे विवाह किया, और उसका एक पुत्र हुआ था भीमा। जब कुंभकर्ण वापस लौट गया तो इस क्षेत्र में भीमा, ये पुणे से 60-70 किलोमीटर पड़ता होगा भीमा शंकर। तो जब जो शंकर थे, मतलब रुद्र, विशेषकर मैं इस बात को इंसिस्ट कर रहा हूं आपको, जब शंकर थे, जो शंकर रुद्र थे, जब उनके पुत्र जो कार्तिकेय तो चले गए रूठ के, और तमिलनाडु में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, पहले बता चुका हूं कार्तिकेय वाले में, उन्होंने वहां अपना राज्य कायम कर लिया। तब भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश के लिए यहां पर स्थान ढूंढा कि भाई इनको भी स्थापित किया जाए, और इसीलिए ये जो भीमाशंकर स्थान है, यहां पर भीमा को मारा, शंकर जी ने हराया, मारा, और यहां पर अपना राज्य कायम किया। और इसी कारण से आप महाराष्ट्र में जो आप देखते होंगे ना, अष्टविनायक, यहाँ गणेश जी का, आप समझ में भाई, महाराज देखिए गणेश जी की पूजा तो पूरे भारत में होती है, और सर्वप्रथम पूजा गणेश जी को ही होती है। लेकिन यहां पर जो जोर है गणेश जी का महाराष्ट्र में, ये आप देखते ही गणपति पूजा और जो भी यहाँ होता है। और अष्टविनायक वाले स्थान भी, 8 विनायक मैंने आपको बताया था डिटेल में
कि मुंबई और पुणे के आसपास जो 8 स्थान हैं गणपति के, तो इसको आप मान लीजिए कि 8 उनके कुल हुए। 8 के कई हुए होंगे, ऐसा कहना ठीक नहीं है, पर 8 के नाम से प्रसिद्ध है। 8 स्थान रहे होंगे, वहां पे कई वंश चले होंगे गणपति जी के। लेकिन भीमा शंकर वो स्थान है जहां पे भगवान शंकर ने भीमा को मारकर अपने पुत्र गणेश को राजा बनाया। ये मैं आपको बता, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना कि भगवान शिव प्रकट हुए, इसी प्रकार का हर जगह है कहानी। तो प्रकट नहीं हुए, उन्होंने यहाँ अपना आधिपत्य जमाया। इसको आप सोचिए, भीमा शंकर। फिर दूसरा त्र्यंबकेश्वर मैं आपको बता चुका हूँ, जो नासिक के पास बहुत प्रसिद्ध स्थान है। उसके बाद दूसरा त्र्यंबकेश्वर हो गया। इसके बाद बड़ा प्रसिद्ध स्थान है घृष्णेश्वर। ये जो आजकल संभाजी नगर नाम रख दिया, औरंगाबाद। संभाजी नगर में जो एलोरा की गुफाएं हैं उसके पास है घृष्णेश्वर। तो इसकी भी कहानी है कि कृष्णा नामक होती और वो शिव जी प्रकट हुए। ये भी एक रुद्र का स्थान है, आप ये समझिए। 3, तो 3 तो ये हो गए। एक है जो मैंने आपको बताया था, परली बैजनाथ। और जो बैजनाथ वाली कहानी है उसके साथ जब आप शिव पुराण देखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो परल्याम बैजनाथम बताया गया है। एक्चुअली वो बैजनाथ जिसका वर्णन है वो ये नहीं है, लेकिन बैजनाथ तो मैंने आपको बता चुका कि 4-5 बैजनाथ भारत में कहे जाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे नहीं कि कौन असली नकली, ऐसा आप देखेंगे यूट्यूब में, कोई असली नकली नहीं है, सब रुद्र के स्थान है। तो यहां पर भी एक वैद्यनाथ शॉर्ट फॉर्म है, वैद्यनाथ का बिगड़ा रूप में अपभ्रंश कहिए। तो यहां पर भी एक रुद्र थे, प्रलयाम वैद्यनाथ। उसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान है, बहुत बड़ा, और ये पड़ता है, हिंगोली गांव है, उसमें 10-15 किलोमीटर, जो परभणी कस्बा है उसमें एक हिंगोली गांव है, उससे 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इसका नाम है औंधा नागनाथ। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, नागेश्वर ये, नागनाथ ये गुजरात वाला है। और मैंने आपको बताया कि जागेसर उत्तराखंड का, जागेसर, नागेसर, जिसे जागेसर, जागा हुआ ईश्वर। तो हुआ क्या था कि भाई भगवान शिव को तो इन्हीं नामों से तो पुकारा जाता था ना, नागनाथ, नागेश्वर, तो बैजनाथ, वैद्यनाथ, इन्हीं नामों से तो पुकारा जाता था। तो वो कई रुद्र थे, ये तो आप बता चुका हूं बार बार। तो यहाँ पर औंधा, इसकी भी कहानी है कि जब संत मेरे ख्याल से संत नामदेव दर्शन करने आए, तो लोगों ने, वो चूंकि निसी जाति के थे, तो ब्राह्मणों ने उनको प्रवेश नहीं करने दिया। तो वे मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए कि भगवान मेरे को दर्शन दो। तो मंदिर पूरा उल्टा घूम गया। इसका नाम कुछ औंधा नागनाथ ऐसा टाइप का इसलिए कहा जाने लगा। तो ये कहानियों को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहानियां आप सुनेंगे, पर मेरा बताने का अर्थ ये है कि ये पांचों स्थान पर, महाराष्ट्र के इन पांचों स्थान पे रुद्रों का राज्य था। कोई ना कोई रुद्र यहाँ थे, और उनमें से ही एक जो भगवान शंकर सबसे पहले आए, उनके पुत्र जो गणेश जी थे, उनका वंश चला। और अष्टविनायक मतलब गणेश जी का भी वंश चला और रुद्र पैरेलल में चले। इस बात को आप समझिए। तो पूरा महाराष्ट्र जो है, आप देखिएगा ना, भगवान शिव का और भगवान गणेश का ये क्षेत्र है। श्री राम का तो कुछ काल का प्रवास था यहाँ, ज्यादा समय तो यहाँ था नहीं। और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर आपको आए थे, वो मैं आपको बताया, आए और गए। तो इस पूरे महाराष्ट्र के क्षेत्र में भगवान शिव, भगवान गणेश, श्री राम और श्री कृष्ण, सबका आगमन हुआ। इतना महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, मैंने अभी आपको अष्टविनायक के बारे में बताया, और ये अष्टविनायक जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। एक्चुअली देखा जाए तो जो ज्योतिर्लिंग है उनसे भी ज्यादा प्रसिद्धि अष्टविनायक की। गणपति पूजा जो है उसका ज्यादा विधान है। तो इसके पहले कि हम देखें ऐसा क्यों है, या मैं अपना मत आपको बताऊं, थोड़ा मैं आपको अष्टविनायकों के बारे में बताना चाहता हूँ।
अष्टविनायक यात्रा जो की जाती है, इसमें आप ये खास बात ही कि ये एक राउंड में की जाती है। मतलब मोरेश्वर जो पहले गणपति जी के मंदिर है पहला, मोरेश्वर से मोरगांव में जो वहां से स्टार्ट करके वापस यहीं पर आके समाप्त की जाती है यात्रा। मतलब वापस यहाँ आना है, ऐसा नहीं कि 8 जो जगह देख लिए चले गए। तो मित्रों पहले मैं आपको अष्टविनायकों के बारे में बता दूं। तो पहला है मोरेश्वर, जो गणपति हैं अष्टविनायक जिनको कहा गया है, उनमें पहला नाम है मोरेश्वर। मोरेश्वर है मोरगांव में। और जो कथा आती है, ये एक श्लोक भी सबके साथ एक श्लोक भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, देखते जाइए। तो मोरगांव में जो है ये, यहाँ गणेश जी ने सिंधुरासुर का वध किया था। ये खास बात देखिएगा, नाम पे मत जाइए, मतलब असुर का वध, इसको देखते जाइए। सिंधुरासुर का वध किया था और यहाँ पर मंदिर ब्रह्मा जी ने बनवाया था। ये भी एक खास बात है, देखिएगा। ये जो अष्टविनायक की इतनी महिमा क्यों है, इसका भी एक रीजन आपको मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ने ये मंदिर बनाया था। ऐसी कथा है, कथा बता रहा हूँ। बाद में तो आपको मालूम है जो मंदिर शुरू के बने वो सब बाद में पेशवा काल में पेशवाओं ने बनवाया, तो इसलिए आज जो मंदिर आप देखने जाएंगे वो सब पेशवाओं के काल के हैं। मैं तो पुरानी कथा बता रहा हूँ। दूसरा मंदिर है सिद्धेश्वर, और यह सिद्ध टेक में, भीमा के तट पर सिद्ध टेक में। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर गणेश जी की सूंड जो है वो दाईं ओर है। और यहाँ पर ऐसा जो कहानी आती है कि भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ दो राक्षसों को मारने के लिए यहाँ पर भगवान गणेश की तपस्या की। तो देखिए, पहले आपको मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान गणेश की पूजा की। अब यहाँ पर भगवान विष्णु ने गणेश जी की पूजा की। इस ये आपको है ना, आप ये समझ रहे मैं क्या कही, इसलिए कारण से ये जो अष्टविनायक है इनका महत्व तो बढ़ता जा रहा है। जब आपके 3 जो प्रमुख देवता हैं, आप बाद में और बताऊंगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने गणपति उपासना की, तो सबसे बड़े देवता तो यही होगा। तो अब देखिए, तीसरे हैं बल्लालेश्वर, ये पाली गांव में। तो इनका ये कहानी है कि बल्लालेश्वर में कोई बल्लाल नाम का बालक था, और पिता की बात नहीं मानता था और हमेशा गणपति जी की, गणेश जी की उपासना करता रहता था। तो पिताजी ने एक बार उसको रस्सी से बांध दिया जंगल में, वृक्ष से। तो उसने गणपति उपासना की, तो गणेश जी ने स्वयं आकर वो रस्सी खोली, उसको आजाद किया। और बल्लाल ने गणपति जी से प्रार्थना की कि अब प्रभु आप यहीं बस जाइए। तो उसकी प्रार्थना स्वीकार करके वहीं बस गए, ये पाली गांव में बल्लालेश्वर। चौथा है वरद विनायक, ये महाड़ में। अब यहाँ पर भी कहानी आती है, गृत समत नाम का एक बड़ा तपस्वी व्यक्ति था, साधु था, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण नहीं था। तो उसकी कहना चाहिए उसका उतना सम्मान नहीं होता था। इससे दुखी होकर उसने गणेश जी की उपासना की और वरदान प्राप्त किया कि तुमको ब्राह्मण समझा जाए। तो इसलिए इन्हें वरद विनायक कहा जाता है। फिर 5वें नंबर पे है चिंतामणि गणेश। ये चिंतामणि थेऊर में है, जिसका एक्चुअली नाम स्थावर था, थेऊर बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो थेऊर में भी ऐसी कहानी है कि ऋषि कपिल थे, कपिला ऋषि, उनकी मणि चिंतामणि कोई ले गया था, उसको गणेश जी ने छुड़ाकर उनको दिया। तो चिंतामणि जो मणि वापस दिया, उसके कारण उनको चिंतामणि गणेश कहा गया। इसके बाद 6वें नंबर में गिरितात्मज, गिरिजात्मज, गिरिजात्मज मतलब पार्वती जी गिरिजा के आत्मज। ये लेण्याद्रि पर्वत पे, ये एकमात्र, ये 8 में से एक जो गणेश जी का मंदिर है, ये जरा पहाड़ी पर है। यहाँ देवी कहा जाता है, यहाँ देवी पार्वती ने गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। फिर इसके बाद है विघ्नेश्वर, ओझर में। तो ये विघ्न हरता है, इन्होंने कुछ विघ्नासुर का वध किया था, ऐसे टाइप का है, तो विघ्नेश्वर। उसके बाद 8वां लास्ट है महागणपति, रांजणगांव। तो महागणपति में तो भगवान शिव ने स्वयं गणेश जी की तपस्या की थी। तो मित्रों, आपने देखा ये 8 में ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और पार्वती जी ने, भगवान शिव ने स्वयं गणपति उपासना की 8 में। तो ये तो हो गई कहानी। और ये 8 जो है
अष्टविनायक। अब इसके बारे में मैं जो सोचता हूँ, मेरा एनालिसिस, क्योंकि मैं तो इतिहास बता रहा हूँ ना, कहानी तो आप कहीं पढ़ लेंगे, गूगल में पढ़ लेंगे। देखिए, इनके जो पहले, सबसे पहले मैंने आपको जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था, और ये कि ये जो भीमा था वो जब रावण का भाई कुंभकर्ण यहाँ आया इस क्षेत्र में, और उसने यहीं की एक कन्या से शादी की, तो उसका पुत्र हुआ था भीमा, जिसका राज्य था। तो भगवान शंकर, शंकर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, शिव नहीं, क्यों शिव का तो अर्थ रुद्र कॉमन है। तो भगवान शंकर जिनके पुत्र कार्तिकेय ने, जो वर्तमान जो आज का भारत का तमिलनाडु वाला एरिया है, वहां कार्तिकेय का मैं आपको बताऊंगा, तमिलनाडु राज्य के बारे में जब बताऊंगा तब, तो वो वहां स्थापित हो गए थे, अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो भगवान शंकर जो थे, उन्होंने अपने पुत्र गणेश के लिए इस स्थान को चुना, और यहाँ पर ये भीमा का वध किया और अपने पुत्र गणेश को यहाँ का राजा बना दिया। तो गणपति का जो महत्व, क्योंकि गणपति इस क्षेत्र के राजा रहे, और ये स्थान कहाँ, पुणे के पास है, भीमा शंकर। तो ये जो अष्टविनायक है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पुणे के आसपास ही है। आप देखिएगा इसको। अब इसमें सवाल उठता है कि अष्टविनायक जो 8 अलग अलग हैं, बहुत संभव है कि गणेश जी की वंशावली में ये आए हों। आठों, 8 जगह एक भाई भी हो सकते हैं, 8 भाई भी हो सकते हैं एक जगह, और एक वंश में एक के बाद एक भी हो सकते हैं। मेरा तो यही मत है कि ये पूरा क्षेत्र जो था, जो गणेश जी और उनके वंशजों के अधीन था, और इसीलिए गणपति का बहुत ज्यादा महत्व है, यहाँ नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। वो यहाँ से उदय हुआ। मैं आपको जो इतिहास बताता चल रहा हूँ मित्रों, हो सकता है इसमें कई लोगों को बुरा लग रहा हो कि जो महान देवी देवता जिनकी आप उपासना करते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप जिनकी भी उपासना करते हैं, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, जो भी हो, वो इस धरती पे मानव रूप में विचरण किए थे, और ये तो पुराणों में भी लिखा है कि उन्होंने मानव अवतार लिया और ये यही लीला फिर समाप्त की, इस टाइप का वर्णन है ही है। अब उसको जैसे आप वर्णन कीजिए आप उसको, लेकिन उनका ये मानव के रूप में यहाँ विचरण हुआ इस धरती पे। तो मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो इतिहास है, कि जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि इस क्षेत्र में भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का राज्य स्थापित किया, और बाद में गणेश जी की के वंश ने यहाँ राज्य किया। मैं इतना ही बताना चाह रहा था। तो आशा है मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं तर्कपूर्ण बात से आपसे करता हूँ। हो सकता है कई लोग का विरोध हो, लेकिन फिर आप, बात यह है कि अगर मेरा विरोध करेंगे तो आप फिर चमत्कारिक चीजों में चले जाएंगे। तो चमत्कार तो हमको नहीं मानना है। जब आप मानव जीवन में आए हो, और ये पुराणों में है कि भाई मानव जीवन व्यतीत किया, भाई ये सब जितने आप भगवान बोलते हैं, सबका विवाह, वो बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर विवाह हुआ, फिर उनके बच्चे हुए, तो स्वाभाविक मानव जीवन इन्होंने जिया। और चमत्कार पूर्ण उनको इसलिए बाद में वर्णन किया गया कि उनके जो अद्भुत, जो उनके अपने गुण थे, योग्यताएं थी, जो उन्होंने काम किए, उनके कारण उनको माना गया कि भाई ये साधारण मानव तो है नहीं, और ये मैं भी बोलता हूँ साधारण मानव थोड़ी थे। तो इसलिए उनको देवी देवता इत्यादि माना गया, और ये सब स्थानों पे उनका विचरण हुआ। और मैं तो आपको तीर्थ यात्रा वाले एपिसोड है, तो इसमें यही बताते चल रहा हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ। तो आशा मित्रों आज आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि यदि पसंद आया तो इसे आप अपने परिचितों में, मित्रों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि लोग मुझसे फोन कर करके पूछते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, क्या देखें, और उन सबको मैं ये शेयर किए रहता हूँ वीडियो। फिर भी पूछते हैं, क्योंकि सबको रेडीमेड मालूम है ना, कौन देखे, झंझट करे, फोन करके पूछ लें। कोई बात नहीं, आप सबका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। फिर भी मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है कि सभी हिंदू अपने पूर्वजों के हजारों साल पुराने इतिहास को जाने। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, यहाँ से हम महाराष्ट्र से निकल गए, और हम आगे देखेंगे अगले एपिसोड में कि हम कर्नाटक यहाँ से प्रवेश करेंगे, और कर्नाटक में हमारा पुराना इतिहास क्या कहता है। धन्यवाद।